हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी स्टैंडर्ड फोर्थ की नई बुक शिकू मराठी आनंदाने इसके लेसन नंबर 4 पक्की मैत्री इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। आन्सर इन वन सेंटेन्स। अ, रोहनने आंब्याची कोय कोठे टाकली? रोहनने आम की गुठली कहाँ डाली? उत्तर, रोहनने आंब्याची कोय शेतात मातीत टाकली. रोहनने आम की गुठली खेत की मिट्टी में डाल दी. आ, आंब्याच्या कोयीला कोंब केव्हा फुटला? आम की वो जो गुठली थी उसमें पत्ते कब निकले? उत्तर, काही दिवसांनी आंब्याच्या कोयीला कोंब फुटला. कुछ दिनों के बाद आम की गुठली में से पत्ते निकले. ई, रोहनला कोणी हाक मारली? रोहन को किसने आवाज़ दिया? उत्तर, रोहनला कोंब फुटलेल्या कोयीने हाक मारली. रोहन को आम की गुठली जिसमें पत्ते निकले हुए थे उसने आवाज़ दी. ई, रोहन आणि त्याच्या मित्रांना रोप काय देणार आहे? रोहन और उसके दोस्तों को वो छोटा पौधा क्या देने वाला है? उत्तर, रोहन व त्याच्या मित्रांना रोप सावली व फळे देणार आहे. रोहन और उसके दोस्तों को वो छोटा पौधा बड़ा होने के बाद सावली और फल देने वाला है. प्रश्न 2, कोण म्हणाले? किसने कहा ये लिखना है. अ, तूच हाक मारली का मला? तूने ही मुझे आवाज़ दी क्या? तो ये रोहन म्हणाला, रोहन ने कहा. आ, मला तुझ्यासोबत मोठा व्हायचं आहे रे, मुझे तो तेरे साथ ही बड़ा होना है. तो ये किसने कहा? रोप म्हणाले, उस पौधे ने कहा. ई, तुला माझी काळजी घ्यावी लागेल, तुझे मेरा ख्याल रखना पड़ेगा. ये भी रोप म्हणाले, पौधे ने कहा. ई, आपण सगळे मिळून मजा करू, हम सब मिलकर मज़ा करेंगे. ये रोहन म्हणाला, रोहन ने कहा. इसके बाद है विचार करा व सांगा. प्रश्न 1, रोहनच्या जागी तुम्ही असता तर रोपाची काळजी कशी घेतली असती ते सांगा. रोहन की जगह अगर आप होते तो उस पौधे की आपने कैसा ख्याल रखा होता ये बताइए. तो उत्तर, मी रोहनच्या जागी असतो तर मी रोपाला रोज़ पानी घातले असते. अगर मैं रोहन की जगह होता तो मैंने उस पौधे को रोज़ पानी डाला होता. त्याच्या भोवती कुंपण घातले होते. उसके भोवती उसके सराउंडिंग में कुंपण यानी बाउंड्री फेंस लगाया होता उसके प्रोटेक्शन के लिए. त्याला वेळोवेळी खत घातले असते और उसको वक्त पर खत यानी मेन्योर खाद डाला होता. प्रश्न 2, झाडाची वाढ होण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता असते ते सांगा. झाड़ बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो बताइए. तो उत्तर, झाडाची वाढ होण्यासाठी खालील गोष्टींची आवश्यकता असते. झाड़ को बड़ा होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहला, माटी आणि खत, मिट्टी और खाद. दूसरा, सूर्य प्रकाश, सूरज की रोशनी. तीसरा, पानी. चौथा, हवा. पांचवा, योग्य तापमान यानी सही टेम्परेचर. उसके बाद एक खेळू या शब्दांशी, इसमें थोड़ा रिडल टाइप दिया है इन्होंने. ओळखा पाहू, पहचानिए. तो पहला है, हिरवा पिवळा रंग माझा, म्हणतात मला फळांचा राजा. हरा और पीला मेरा रंग होता है और मुझे फलों का राजा कहते हैं. तो ये कौन है? आंबा, मैंगो. दूसरा, बाहेरून काटेरी आतून गरे, ओळखा पाहू कोण बरे. बाहर से तो बहुत काटा होता है और अंदर मीठा मीठा गर होता है. ये कौन है? फणस. तीसरा, मी आहे लहान पण गुच्छाने राहतो, हिरवा किंवा काळा आंबट गोड लागतो. मैं तो छोटा हूँ लेकिन गुच्छे में रहता हूँ और हरा या काला होता हूँ और खट्टा मीठा लगता हूँ. तो ये कौन है? द्राक्ष यानी ग्रेप्स. इसके बाद लिहिते होऊया. प्रश्न 1, पुढील फळांच्या बियांची नावे सांगा. यानी इन फलों की बीज को क्या कहते हैं ये बताइए. एग्जाम्पल दिया है, काजू की बीज को कहते हैं बी. तो इस तरीके से आंबा यानी मैंगो की बीज को कहते हैं कोय, जो इस लेसन में आया था. और दूसरा, फणस की बीज को कहते हैं आठड़ी. तीसरा है चिंच यानी इमली, तो चिंच की बीज को कहते हैं चिंचोका. इसके बाद में प्रश्न 2 है, गोष्ट कथा पूर्ण करा, योग्य शीर्षक दिया. एक पिक्चर दिया हुआ है और उसके नीचे थोड़ी स्टोरी स्टार्ट किया है उन्होंने. उसको स्टोरी को हमको कंप्लीट भी करना है और इसको टाइटल भी देना है. तो स्टोरी इन्होंने जो थोड़ा सा दिया है वो क्या है, आज बाईंनी सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गातील वाचन कट्ट्यावरील पुस्तकांचे वाचन करायला सांगितले. आज टीचर ने सब स्टूडेंट्स को
क्लास के अंदर वाचन कट्टा यानी रीडिंग करने के लिए एक कॉर्नर में जगह बनाई थी जहाँ कुछ बुक्स रखे थे, वहाँ बच्चों को रीडिंग करने लगाया. सर्वजण आपापल्या आवडीची पुस्तके वाचू लागले. तो सब जण अपनी अपनी पसंद की किताबें पढ़ने लगे. बाई आवडीने मुलांशी वाचलेल्या पुस्तकांविषयी बोलू लागल्या. टीचर बच्चों से उन्होंने जो बुक्स रीड कर रहे हैं उसके बारे में पूछने लगे. उसके बाद में दिया पुढे, इसके आगे क्या हुआ, हमको स्टोरी कंप्लीट करना है और टाइटल भी देना है. तो हम इसको टाइटल दे सकते हैं वाचनाची आवड यानी रीडिंग का शौक. और ये स्टोरी हम आगे बढ़ा सकते हैं. सर्व मुले बाईंना आपल्या आवडत्या पुस्तकातील गोष्ट सांगू लागल्या. सारे ही बच्चे टीचर को अपनी पसंद की किताब की स्टोरी सुनाने लगे. राजूने सिंह आणि उंदीरची गोष्ट सांगितली. राजू ने लायन एंड द माउस की स्टोरी सुनाया. राधाने कासव व ससाची गोष्ट सांगितली. राधा ने टॉर्टॉइज और हेयर की स्टोरी सुनाई. बाईं ने मुलांची कौतुक केली. तो बाई ने बच्चों का बहुत कौतुक किया, अप्रिशिएट किया. त्यानंतर मुले नेहमी वाचन कोपऱ्यात जाऊन पुस्तके वाचू लागली. तो उसके बाद बच्चे हमेशा उस वाचन कोपरे में जाके किताब रीड करने लगे, यानी उनको किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो गया. इसके बाद में लास्ट में ये ग्रामर के सेक्शन में प्रश्न 1 दिया है, योग्य ठिकाणी उद्गारवाचक चिन्ह देऊन वाक्य लिहा. सही जगह पर उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के ये सेंटेंस फिर से लिखना है. तो कहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, जहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, जैसे अरे रे, शाबाश, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं. तो यहाँ पहले में अरे रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, दूसरे में शाबाश के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, तीसरे में बाप रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, चौथे में आहा हा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, और पाँचवें में अरे वाह इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय.